अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि सितारा यासीन के टॉपिक को लेके मेरी ये लास्ट वीडियो है। मतलब इससे पहले जो मैंने 2-3 दिन मतलब लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि अब मैं सितारा यासीन के टॉपिक पे बात नहीं करूँगी और मैंने इरादा भी यही किया था कि अब मैं आइंदा इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। लेकिन आज मेरी मजबूरी बन गई है क्योंकि ये सारा जहाँ मामला हो रहा था ना वहीं पर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ भी साजिशें करने की कोशिश की और उन साजिशों में बहुत ही कोई ड्रामेबाजी की, फेक आईडीज़ बना के मेरे नाम पे बहुत से मैसेजेस जो है ना इधर उधर भेजे गए और बहुत कुछ मेरे खिलाफ बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत, तो बस अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखी और सारा सच आप लोगों के सामने आ गया। बहुत ही ज़्यादा बकवास की गई। मतलब कि जो सितारा यासीन के अगेंस्ट वीडियोस बना रहे थे उन लोगों को मेरे ख़िलाफ़ मैसेजेस भेजे गए कि ये सारा प्री प्लान था और इस सब के पीछे महरीन जो है उनका हाथ था। और मुझे हंसी आ रही थी ये सब कुछ सुन के और देख कर, लेकिन मैं खामोश थी और मैंने बहुत ही खामोशी से जो है सब कुछ अपने लिए करती चली गई। और उसके साथ साथ भाई कल तो कमाल ही हो गया। मतलब कि एक बंदी कौन है वो, तो वो बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन है और किसका इतना शातिर दिमाग चल रहा है। असल में एक बात बताऊं, जो खाली घर में रहता है, खाली इंसान रहता है ना, मतलब अकेला खाली ढोल, तो वो ढम ढमाडम बजता ही रहता है। तो उसको चाहिए कि या तो वो सबके बीच में आके रहने लग जाए और अगर वो ऐसे ही अकेला खाली पड़ा रहेगा तो वो फिर ऐसे ही बजता रहेगा। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा जो है ना गलत इंसान से जो है ना पंगा ले लिया है। पंगा अब आप लोग बोलेंगे मैरीन आज आपकी लैंग्वेज को क्या हो गया है, तो भाई इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया है और वो बहुत कुछ क्या क्या हुआ है वो बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ मेरे खिलाफ करने की कोशिश की लेकिन वो अब सारा मामला जो है ना खुल के सामने आने वाला है। और ये सब कुछ किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, कहाँ किया, तो वो सारा कुछ सामने आएगा विद प्रूफ। तो बस आप लोग इंतज़ार करें और मैं यहाँ पर कहूँगी कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों की हिफाजत करे और जो इंसान दूसरे की बेटी के लिए घड़ा खोद रहा है ना, अल्लाह करे उसकी ख़ुद की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए। क्योंकि चाहे बेटी मेरी हो या आपकी हो या किसी बड़े यूट्यूबर की हो या छोटे यूट्यूबर की हो, किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। तो बस यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कभी किसी की बेटी को इम्तिहान में ना डाले। और और एक और बात कि कभी भी जो होते हैं ना, कहते हैं डाइन से अल्लाह ताला बेटियों को बचा के रखे। क्योंकि ये जो डाइन होती हैं ना, ये ऐसी कोई डाइन होती हैं जो कि इंसान को बर्बाद कर देती हैं। मैं यहाँ पर सितारा यासीन की बात नहीं कर रही। सितारा यासीन अपना केस खुद लड़ रही हैं और ख़ुद ही जीतेंगी। उनका मामला अल्लाह के सामने उन्होंने छोड़ दिया है। जो उनको सच्चा समझता है समझे, जो उनको झूठा समझता है समझे। लेकिन उन्होंने आज अपने सारे जो सब्सक्राइबर्स थे उनके सामने कौसर की पिक्स भी ला के रख दी हैं। और मैं कल भी यही कहती थी कि इनके हस्बैंड की शादी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि अब ये सेकंड मैरिज का टॉपिक को ख़त्म किया जाए। और हाँ, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी उन मैडम और भाई साहब को भी जो कि अपनी दूसरी बीवी के बड़े चर्चे कर रहे थे कि ये हमारी स्टोरी चोरी की गई है। तो भाई साहब अब आप भी अपनी बेगम को थोड़ा दीदार करवा दें। यहाँ हमने कौसर के तो दीदार कर लिए हैं, तो हम आपकी बीवी की भी दीदार कर लें, आपको भी थोड़ी मुँह दिखाई मिल जाए। तो बस अब हमें आपकी बीवी का इंतज़ार रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।